जिसको न निज गौरव और निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराहे और मृतक समान है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अपनी जो मातृभाषा है वह हमारी सभी उन्नति का मूल है, और बिना मातृभाषा के ज्ञान के किसी भी व्यक्ति के हृदय का जो दुख दर्द है वह बयां नहीं किया जा सकता। और जिस व्यक्ति में अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि, अपने माता पिता, अपने कुल खानदान, अपने बिरादरी, अपनी जात, अपने धर्म, अपने कर्म पर गर्व नहीं है, वह मनुष्य नहीं है, वह मृतक के समान है। जिस प्रकार से मनीषियों ने कहा है कि यह जिसके पास विद्या बल न हो वह व्यक्ति पशु बिन पूंछ बिछाण के समान है। वह बिना पूंछ के पशु के समान होता है मनुष्य, जिसके पास विद्या का बल न हो। मनीषियों ने कहा है कि निज विद्या उन्नति है सब उन्नति के मूल। विद्या का ज्ञान ही सभी उन्नतियों का मूल है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम सुभाषित रत्नानि में कहा गया है कि विद्या का बल मनुष्य का ऐसा बल है जिसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न टैक्स के रूप में भरवा सकता है, न कोई उसे नष्ट कर सकता है, न वह कभी कम होता है। जितना भी विद्या का ज्ञान दिया जाए, जितना भी बांटा जाए, उतना बढ़ता है। संसार में उतने लोगों का लाभ करती है विद्या। विद्या कामधेनु है वन नंदन से साथ। कितने भी जंगल में मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन हमारी विद्या मेरी उदर पूर्ति नहीं करती। मेरे साथ मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हजारों व्यक्तियों की उदर पूर्ति करने में मेरी विद्या समर्थ है, और मेरे साथ रहने वाले हजारों व्यक्ति आज भूखे नहीं रहते हैं। हमारे खानदान की मर्यादा है कि श्री सुखदेव जी महाराज हमारे जो परदादा थे, काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह के सन 1700 ईस्वी में धर्मगुरु थे। 5000 बीघा जमीन ईश्वरी नारायण सिंह ने दिया था, जिन्हें कहा जाता है ईश्वरी नारायण सिंह काशी नरेश जूदेव। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके बाद अश्वमेध यज्ञ करने वाले किसी राजा का नाम नहीं आता पूरे भारत में। अंतिम अश्वमेध यज्ञ करता श्री ईश्वरी नारायण सिंह काशी नरेश जी थे। जो कुछ भी मुझे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे मैं हजारों व्यक्तियों का भरण पोषण करने में समर्थ हुआ। यह माँ सरस्वती, माँ वैष्णवी और विष्णु भगवान की कृपा है। मैं 1000 व्यक्तियों को बैठाकर प्रतिदिन भोजन करा सकता हूँ। यह अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद है। और जो कुछ भी मिला, हमारे पूर्वजों को अपने गुरु के अपमान का श्राप भी मिला, जिससे कई पीढ़ियाँ विनष्ट हो गई। लेकिन माँ वैष्णवी ने मुझे यह आशीर्वाद दिया है कि सन 2035 में तुम्हारे रक्त से उत्पन्न लोग भारत पर शासन करेंगे। विधि का शासन तुम्हारे रक्त समूह से ही होगा, और विश्व में नाम कमाएंगे। हो सकता है विश्व न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हॉलैंड में है, यह माने स्पष्ट रूप से कह करके और अंतर्ध्यान हुई है। जिस महल का स्वरूप मेरे प्यारे भाइयों आप देख रहे हैं, ये महल माँ ने कहा है कि यही तेरे उस खून का निवास बन जाएगा। ये महल तुम्हारा है, विश्व की सारी संपत्ति तुम्हारी है, और आज से मैं लुप्त हो रही हूं। अब तुम इस पृथ्वी का राज्य करोगे। हो रही लुप्त मैं अब जाकर हो बर प्रत्यक्ष माया मेरी। दर्शन देने के बाद माँ वैष्णवी ने मुझसे यही कहा कि हे पुत्र, अब मैं आज से लुप्त हो रही हूं। जब तुम मेरा 24 घंटे निरंतर ध्यान करेगा तभी तेरे समक्ष उपस्थित होंगे, अन्यथा आज से मैं दिखाई नहीं दूंगी।
लेकिन आज से ही तेरा मेरे द्वारा दिया वरदान तुझको आज से प्रभावी होगा। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा मार्ग कोई रोक सके। निष्कंटक मार्ग होगा और मैं हर समय तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, तुम्हारे सर पर मेरा हाथ रहेगा। मैंने यही कहा था कि हे माँ, आपका हाथ मेरे सर पर रहे। है जिसके सिर हाथ उसी का सूरज बीच प्रकाश, उसी का उसी देवी के चरणों में है मेरे मस्तक का यह ज्ञान, मेरे मस्तक का यह ज्ञान, मेरे मस्तक का यह अभिमान। द्विज बल विद्या ही प्रबल, जन बल भूपत जान, धन बल वाणी शूद्र की सेवा ही परवान। माँ ने ये एक बात कही थी कि ज्ञान से बड़ा ब्राह्मण के लिए कुछ भी नहीं है, और जो तत्वदर्शी ज्ञानी ब्राह्मण है, जो संध्योपासक है, संध्या पूजन का तुम प्रतिदिन संध्या पूजन करके एक बार में मुझे जल देकर याद करना, चाहे किसी भी दशा में रहो, और मैं हर समय तुम्हारे साथ केवल जल पीकर रहूंगी। एक बार बोलो अम्बे अंबिके अम्बालिके की जय।